हेलो जी। हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं पीछे की वीडियो में। अभी हम कर रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड, जो कि है 5 pencils and 7 pen together cost rate 50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल। लिखेंगे लेट द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स और लेट द कोस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले इसने कहा 5 पेंसिल, इसका मतलब 5x, और 7 पेन मतलब 7y। दोनों का प्राइस है 50 रुपीज। 50 दोनों को जोड़ने के बाद, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में वो कह रहा है कि 7 पेंसिल्स मतलब 7x और प्लस 5 पेन्स तो 5y इक्वल है 46 रुपीज की। तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशंस तो हमने बना ली, अब इनके बेस पे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन है 5x 7y 50। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसमें सबसे पहले हम x की या y की किसी की भी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि नंबर इज इक्वल टू से उस साइड बड़ा है तो थोड़े थोड़े नंबर भी बड़े ही यहाँ पे मान लेंगे। सब किसी की जगह पे भी मान सकते हो, मैंने मान लिया x की जगह पे 10। तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50 0, और y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 0। नेक्स्ट हम x की वैल्यू को रखेंगे 3। x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 3। क्यों रखी 3 मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि अगर उससे माइनस करूंगे मैं उधर ले जाके, तो जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर ऐसा ना रखे, मैं 2 1 3 कुछ भी रख सकती थी, लेकिन फिर होता ये कि वैल्यू पॉइंट में आ जाती और फिर मेरा ग्राफ थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है, लंबा भी हो जाता। इसलिए थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 होगा जितना भी उसके बाय में 7। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 35/7 और आ जाएगा यहाँ पे 5। तो जब मैंने x की वैल्यू को 3 लिया तो y की वैल्यू आई थी 5। एक बार और लेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे -4। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा -20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7y इज इक्वल टू 15 प्लस 20। इधर माइनस का है तो उधर प्लस का। y इज इक्वल टू 70/7 कट के आ जाएगा 10। तो -4 लिया तो हमारा आंसर आया 10। ये 0 नहीं है हमारी। एक टेबल तो हमारी बन गई, अभी दूसरी बनाएंगे। दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी 7x प्लस 5y और 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ऐसा ही यहाँ पे भी करेंगे। x और y की जो इजीएस्ट वैल्यू, रिजल्ट इजीएस्ट आ सके, ऐसी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। सबसे पहले x की जगह पे रख लेते हैं 8। 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब 56 प्लस
5y इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। 5y इज इक्वल टू -10 और y इज इक्वल टू -10/5, तो ये आ जाएगा माइनस में 2। जब 8 रखेंगे तो आया है माइनस में 2। अभी रखेंगे 3, 7 × 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा यहाँ पे 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 और 2 और डिवाइड में 5 काटेंगे तो आ जाएगा 5। तो अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ रही है हमारी 5। अभी तीसरी फिर से लेंगे, अभी लेंगे -2, तो 7 × -2 इज प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा -14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 और 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 14, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5, तो कट के आ जाएगा 12। अगर हमने लिया -2 तो वैल्यू आई है हमारी 12। ग्राफ पहले से ले लिया था मैंने, टेबल्स हम हमारी यहाँ पे बना लेंगे, थोड़ी ज़्यादा ही लंबी लाइन होगी। सबसे पहली टेबल बनी थी 10 3 -4, 10 3 -4 और 0 5 और 10। सेकेंड टेबल थी हमारी 8 3 और -2, 8 3 और -2। नीचे के जो नंबर थे वो थे -2 5 और 12, -2 5 और 12। अभी इन्हीं को हम ग्राफ पे रखेंगे। देखो 0 और 10 रखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है सीधा नीचे नीचे, यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा। दूसरा है 3 और 5, 3 और 5 लेंगे, ये है ना, हम साथ साथ लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है। चलो मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पे हमारा 10 और 0। सेकेंड पॉइंट हमारा बन रहा है 3 और 5। वैसे तो देखो टेबल में पहले से ही कॉमन आ गया है कि 3 और 5 आने वाला है कॉमन, लेकिन फिर भी हम पॉइंट्स लिख देते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो था यहाँ पे -4 और 10। दूसरी टेबल के जो पॉइंट्स थे, सबसे पहले इस लाइन को बनाएंगे, फिर दूसरे वाले रखेंगे। पॉइंट्स को आपस में, सभी पॉइंट्स को इकट्ठा ज्वाइन करवाना है, नहीं तो टेबल हो जाएगी गलत। दूसरे जो पॉइंट्स थे वो ऐसे थे, सबसे पहले पॉइंट जो बन रहा है 8 और -2, 8 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 8 और -2। पहले x का पॉइंट लिखते हैं, जब ऐसे लिखते हैं तब फिर y का लिखते हैं। और यहाँ पे सेम पॉइंट बन रहा था, नीचे लिख देंगे 3 और 5। फिर यहाँ पॉइंट बन रहा है -2 और -12, -2 और 12। इस लाइन को भी ज्वाइन करवाएंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे सभी को स्ट्रेट लाइन में।
अभी हम निकालेंगे इनका कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जो 3 और 5 का कॉमन था वही आ रहा है, फिर भी हम ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो आई है वो आई है 3 और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 5। इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देके हम वैल्यूज निकाल भी सकते हैं। ये जो पॉइंट्स लिखने वाली बात है ये मैंने पीछे वाली वीडियो में नहीं बताई थी, इस वीडियो में बता दी है। दूसरा एक और भी काम करते हैं, जब ऐसे हम इक्वेशंस को लिख रहे होते हैं तब जो लाइन जिसकी बनती है वो इक्वेशन भी लिख देते हैं। जैसे ये जो लाइन थी रेड कलर वाली, ये लाइन थी हमारी सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन हमारी थी 7x 5y और 46। 7x + 5y = 46। और ये जो येलो कलर की लाइन थी ये थी 5x + 7y = 50। शायद ऐसी इक्वेशंस थी। तो ऐसे भी हम इनको लिख के रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऐसे लिखते हैं तो 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखोगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा पॉइंट्स का बता दो कि ये पॉइंट यहाँ पे हमने आया था तो ये पॉइंट थे हमारे। टेबल से तो बता ही सकते हैं अगर इक्वेशन लाइन ना बताएं तो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा लाइन्स हो जाती है, ज़्यादा बड़े ग्राफ्स हो जाते हैं, उनमें हमें बताना पड़ता है कि ये लाइन उस इक्वेशन की थी, ये लाइन उस इक्वेशन की थी। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में करेंगे।